इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, आना ही आना है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है इसी पैटर्न पर, ठीक है। या LR दे देगा परिपथ या LCR दे देगा, अलग अलग परिपथ दे सकता है, लेकिन इस परिपथ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेस होना चाहिए, तो वो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मूलेस की बात कर ले तो BRMS, बी का मतलब है विभव। यहाँ सारे बच्चे कंसंट्रेट कर लो बेटा। वीरेंद्र, तुम्हारी छुट्टियां बहुत होती है और यहाँ नहीं देख रहे हो तुम, इधर ध्यान दो। ये विभव है, ठीक है। अब BRMS की वैल्यू है वर्ग माध्य मूल मान, इंग्लिश में इसको कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे वर्ग माध्य मान, ठीक है। अब B0 है अपॉन में रूट 2, ये जो B0 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसकी जगह हम B मैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, B0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में वैल्यू है I की, जो भी हमारे पास में आई, अच्छा जो भी हमारे पास घरों में जो करंट आ रहा है, जो भी चल रहा है, जो इसमें तार में जो करंट चल रहा है, तो उसमें जो भी करंट है तो वो RMS वैल्यू की ही करंट है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है उसमें, वर्ग माध्य मूल मान होता है किसका? धारा का। तो हमको परिपथ की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू BRMS अपॉन, क्योंकि हम BRMS को भाग करेंगे तभी हमारे पास में IRMS वैल्यू निकलेगी। इसको IRMS भी लिख सकते हो और सिंपल I भी लिख सकते हो, मतलब वर्ग धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। उसके बाद में XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ये फॉर्मूला होता है, और ये होता है प्रेरकत्वीय प्रतिघात, ठीक है। ये क्या होता है? प्रेरकत्वीय प्रतिघात, और ये संधारित्रीय प्रतिघात है, ठीक है। प्रेरकत्वीय प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L, और इसका फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, f है यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Z नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का परिपथ है, Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू हमने पहली लिखी है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तब होगा फॉर्मूला, ये Z के लिए तब फॉर्मूला अवेलेबल है या तब वैलिड होगा जब हमारे पास में जो परिपथ है वो LCR परिपथ हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये R की वैल्यू है, ये L की वैल्यू है, तो यहाँ ये RL परिपथ है या LR परिपथ कह सकते हो, तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर्मूला, तो यहाँ R का और L का चाहिए, तो RL मतलब ये वाला चाहिए, ठीक है। Z की वैल्यू ये होगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये किसके लिए होगी? RL परिपथ के लिए या LR परिपथ कह सकते हो। नेक्स्ट है Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब RC परिपथ हो, ठीक है, RC परिपथ होगा, या CR कह सकते हो, CR परिपथ। नेक्स्ट है आपके पास में Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये तब होगा जब आपका जो परिपथ है वो LC परिपथ होगा या CL परिपथ होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतने फॉर्मूले आपको याद है तो इसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्र में ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करने को कह रहा है? नंबर 1 में कह रहा है परिपथ की प्रतिघात, नंबर 2 कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 3 कह रहा है परिपथ की धारा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक परिपथ दे रखा है, परिपथ से हम सारी वैल्यू उठाएंगे और इनको फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सी क्या होता है? फैन जो हम चलाते हैं उसमें कंडेंसर होता है, वो सी होता है। आर क्या होता है? वायर का प्रतिरोध या जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो, और एल क्या हो गया? जो पंखे की वाइंडिंग होती है वो एल होता है हमारा, ठीक है। तो ये वाइंडिंग की तरह है, ठीक है। तो तीनों लोड है एक तरह से। तो हमारे जो होम डोमेस्टिक लोड होता है, घरेलू लोड होता है, वो मैक्सिमम आपका LCR होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोड होता है, जो इंडस्ट्रीज में होता है, वो आपका LR परिपथ होता है। 70 to 80% जो लोड होता है इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्री का, वो LR या RL होता है लोड। लेकिन डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, घरेलू, तो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है? R इज इक्वल टू 1 ओम, L इज इक्वल टू, ये हेनरी है, तो हेनरी किसकी वैल्यू होगी? L की, 1 हेनरी। उसके बाद में क्या दे रखा है? और भी कुछ दे रखा है? B दे रखा है। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास में? BRMS है या B0 है? B0 है या BRMS है? बता सकता है कोई बच्चा? B0 क्यों नहीं है? B0 इसलिए नहीं है क्योंकि B0 तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अभी हमने ये कहा कि घरों में जो भी लाइट चलती है, जो भी बिजली आती है, तो वो कौन सी वैल्यू पर आती है? RMS तक तो आती है। तो हमारे पास ये परिपथ तो ही है, घर का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज का भी हो सकता है।
और ये जो वैल्यू है ये भी RMS है हमारे पास में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। क्या 50 से ज्यादा हो सकती है फ्रीक्वेंसी? नहीं हो सकती, ठीक है। 50 हर्ट्ज से यूज होती है इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास में, पहला है हमारे परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिघात है, प्रतिघात है। तो हम पहला लिखेंगे परिपथ, परिपथ की, परिपथ की प्रतिघात, ठीक है। अब परिपथ की प्रतिघात के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा परिपथ है हमारे पास में? आर ये है, ये एल है, तो आर है। तो हमारे पास में फॉर्मूला ध्यान रखना, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? 2 पाई ये, और एल एज इट इज रहना। 2 ऐसे लिख दो। पाई की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। पाई के 2 मान होते हैं, 22/7 मतलब 2 मान लगाए जा सकते हैं, 22/7, और इसी को अगर भाग कर दोगे 3.141 आ जाएगा। तो हम 2 स्थानों तक लेंगे, तो हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे 3.14। एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, दे रखी है 50 हर्ट्ज। एल की वैल्यू हमको गिवन है 0.01। सिंपल करने के लिए काम कर लेंगे कि पॉइंट हटा लेंगे पहले, 1 2, राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट है 1 2, जितने के बाद पॉइंट होगा पॉइंट हटाएंगे तो उतने के बाद उतने ही जीरो नीचे लग जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी वही काम कर लो, 1 2, 2 के बाद में पॉइंट है, या एक काम कर लो कि ये कट नहीं रहा है तो इसको अभी ऐसे रहने दो। हमने इसको इसलिए लिखा कि कट जा आसानी से, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया। अब देखो कुछ कटा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर इसके फॉर्मूले, इसके मान की बात कर लें एक्सएल के, तो हमारे पास में एक्सएल की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 3.141, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या मात्रक होता है इसका? ओम होता है। सेकंड है हमारे पास में परिपथ, देख लो यहाँ पर, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिघात हम निकाल चुके हैं, परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे। परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? Z, और Z के जो Z के फॉर्मूले होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर? परिपथ पर डिपेंड करेंगे कि किस तरह का परिपथ है। तो हमारे पास में R और L परिपथ है, तो R का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी R का स्क्वायर अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। R की वैल्यू दिख रही है कहीं भी? 1 है, प्लस XL की वैल्यू कहीं है? ये है 3.14 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ रही है? थोड़ा करके बताओ। 4 चौक 16, 4 4 8 9, 4 3 12, 4 3 12, 24, है कितना आ रहा है? 9.196 देखते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 24 25, वो कैरी 3 और 3 6 7 8 3 3 9, इतना ही आ रहा है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगे आ रहे हैं क्या इतना ही आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके। इसकी मल्टीप्लाई मैंने शॉर्ट मेथड से कर ली, आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये पॉइंट, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, और हमेशा हम 2 स्थानों तक लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 6 तक, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम इसको एक बढ़ाकर लिख देंगे 9.86। ऐड कर लो, बता तरुण, ये किस में जुड़ेगा? 8 में जुड़ेगा या ये 9 में जुड़ने वाला है? ये 1 किस में जुड़ेगा तरुण बताएंगे, उसके बाद में ये भूरा बताएंगे। बताओ किस में जुड़ेगा ये, उसके बाद में ये बताएंगे। सड़ू बैठी है खुशी, किस में जुड़ेगा? 9। याद रखना पॉइंट वाला पॉइंट के साथ ऐड होता है, ठीक है। तो ये किस में जुड़ेगा? 10, इसमें 9, ठीक है। इसका रूट कैसे निकालोगे? कैसे रूट निकालोगे? देखो इसको ऐसे ही रहने दो, और हम इधर लिख लेते हैं 10.86। भागफल विधि याद है तुम्हें? पॉइंट हटा के कर देते थे। पॉइंट हटाकर कर दें? हाँ तो नीचे 10 आ जाए फिर कर तो 10 का भी तो निकालना पड़ेगा ना। इससे अच्छा ऐसे ही हम पॉइंट हटा ऐसे ही लगाते हैं। ऐसे लगा 3 बार में कट रहा है, 3 3 9, हाँ 1 बच गया। अभी पॉइंट है, पॉइंट हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया। हाँ अब आगे का जोड़ा उतरता है, पेयर उतारा जाता है, और इनको ऐड कर लेते हैं। याद है भागफल विधि?
अब वो कोई ऐसा ऐसा वर्ड यहाँ लिखेंगे कि इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम तो चल सकता है, मतलब मल्टीप्लाई करें बट इससे ज्यादा नहीं हो। अगर हम 6 लिख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 से 36 हो रहा है। 3 लिखेंगे तब भी 3 छः ज्यादा 18, हो रहा है, 3 छः 18। 2 बार में लिख सकते हैं। 3 6 18 ज्यादा हो रहा है ना, 3 3 9 भी तो होना चाहिए था, तो 8 9 हो जाता, 189। अब 4 2 6 12। अच्छा तो 3 कह रहे हैं, उनको करके बता दें। देखो 3 क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता 3, मान लो तुम 3 लिखते, 3 3 9, इधर 9 आ जाता, इधर 18 आ जाता, तो ये ज्यादा नहीं हो गया, इसलिए 3 नहीं लिख सकते। पूरी गुणा कराएं। पूरी गुणा करेंगे, हाँ पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे उसको भी। तो हमारे पास में एक भी गुणा वही 18 में जाना है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुणा करेंगे पूरी की। घटा लो 2 6, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 बढ़ेंगे इसमें, याद रखना 2 पेयर एक साथ बढ़ते हैं, 4 और 6। कितनी बार में कट सकता है वो? 8 बार में, 9 बार में देखना, 9 6 54, आई थिंक 9 बार में कट रहा है। 9 81, 8 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं? 44। फिर 4 कैरी, 9 6 54, 56 58, ठीक है 58 आ गया। एक चीज याद रखना, अब भी बच रहा है लेकिन पॉइंट के 2 स्थानों तक काफी रहता है, ठीक है, कितना पॉइंट के 2 प्लेस तक काफी रहता है, तो हमारे पास आ गई 3.29, इतना आ चुका है किसकी, z की वैल्यू। अब हमको थर्ड में क्या निकालना है? परिपथ की धारा जी, परिपथ की, ए शांत हो जा अनीस, तुम पागल हो या चोट लगी थी बचपन में सर पर? अरे वीडियो खराब हो गई तुम्हारी वजह से, अब इसको मुझे क्रॉप करना पड़ती है, जरूरी हो तुम। देखो तीसरा हमारे पास में है परिपथ की धारा, ठीक है। अब हम परिपथ की धारा निकालेंगे तो I इज इक्वल टू होगा, ये लड़का बताएगा बकलौल, बताओ बकलौल क्या सूत्र बताओ। I बराबर बी आर एम एस अपॉन आई इज इक्वल टू है, आई अपॉन में भी आ जाएगा, आई इज इक्वल टू बी आर एम एस, ये है लिखा हुआ, कर दो। बी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है इधर कहीं, ये है 200। अच्छा एक काम कर सकते हो कि अब भाग कर दो, चलो ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, ये क्वेश्चन और करना है भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो ये है देखो क्वेश्चन, अब ये एलसीआर परिपथ है, दो महीने और था यार। हाँ जी। तुम क्या सोच रहे हो कि 2 महीने बाद तुम आजाद हो जाओगे क्या? Okay, listen everybody. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको दे रखा है, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एल जी आर है, ये एल है, इसी है, मतलब एलसीआर परिपथ है हमारे पास में, और इसमें कितनी चीजें, इसमें 4 चीजें पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन डाटा लिख लो, क्या क्या गिवन है इसमें, आर इज इक्वल टू 1k, चेंज कर लेंगे सर, 1k को चेंज कर लेंगे, k का मतलब होता है 1000, तो 1k का मतलब है 1000 ओम, और यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 मिली हेनरी, मिली को चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 10 की पावर -3 से, मिली में 3 तो ही होते माइनस के, हेनरी,
हाँ सी की वैल्यू दे रखी है इधर 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रो को फैरेड में चेंज करेंगे, शाम को बैठो इधर ध्यान दो। 6 बेटा गिल्लू इधर देख दो, ये है सारी, ये इतनी दे रखी। अच्छा हाँ, इसके बाद में ये भी तो दे रखा है, v इज इक्वल टू सॉरी 10 sin 1000 t। अब हमारा काम पहले है यहाँ पर कि हमको बी आरएमएस की वैल्यू, बी मैक्स की वैल्यू निकालना है। अब बी मैक्स की वैल्यू कौन सी होती है, जो आगे वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड समीकरण पता है तुम्हें, स्टैंडर्ड समीकरण ये होती है बी आरएमएस साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो ओमेगा 100 कोई 1000 बी आरएमएस साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो बी आरएमएस कितना आ जाएगा हमारा, ये इसकी जो वैल्यू है इससे कंपेयर करा रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू ये है तो इसकी 10 है, तो बी आरएमएस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू 1000, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। संधारित्री प्रतिघात, तो संधारित्री प्रतिघात क्या होती है, पहला संधारित्री प्रतिघात किससे, x ही बराबर, हाँ x ही बराबर बना ओमेगा सी। ओमेगा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, इधर देखो, लड़ो नहीं 1000 रेडियंस, इसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा की, इधर देखो 1000 ये है 1000। सी की वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power -6। तो ऐसे लिख दो 1 2 3, ये 0 जो है ये किसके है, प्लस की पावर है, -6 में से कम कर दो -3 बचे, -3, और ये पावर ऊपर ले आओ प्लस की 3 अपॉन में 2, और इस 3 पावर को कैसे लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे 1000 को कितना आएगा, 500, तो x इज इक्वल टू 500 ओम, तो 500 आ चुका है हमारे पास में x की वैल्यू। सेकंड में हमको xl की वैल्यू फाइंड करना है, xl इज इक्वल टू ओमेगा l। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1000। x सॉरी l की वैल्यू दे रखी है, ये है 20 है, 2 है 20 into 10 to the power -3। ये 3 किसकी पावर है, प्लस की, ये माइनस की पावर चाहिए कुछ सब कर दिया, तो ये 3 से कैंसिल पूरी, तो xl इज इक्वल टू 20 ओम। थर्ड में क्या निकालना है, प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का ये है, अच्छा z है, प्रतिबाधा याद है, और LCR परिपथ होता है तो r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है देख लो, गिवन डाटा कितना होगा, तो गिवन डाटा ये है 1000 का स्क्वायर प्लस XL किधर है, XL ये है 20 माइनस XC कितना है 500 XL माइनस XC हो गया, वैल्यू चेंज कर दो, और मतलब प्रतिबाधा होती है ना, घटा दो, एक इसकी पावर 3 हो जाएगी, देखना पावर 3 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा लो तो 480 बचेगा, हाँ 480 का हाफ स्क्वायर, अब वो भी माइनस का बचेगा है ना, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो निकल कर आएंगे इसके पास से, 3 जीरो है, मतलब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के डबल नहीं हो जाएंगे, तो कितने जीरो आएंगे 6 जीरो प्लस। अच्छा कोई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का क्या निकल कर आता है, कौन से कैलकुलेट हो, प्लस में माइनस का निकल कर किस में आता है, प्लस में निकल कर आता है, 48 into 48 कितना होता है, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इधर देख लो, इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो तरीका है निकालने का, 48 कर दो उसको ब्रेक कर दो, 8 2 64 हो रहा है, इसको 3 भागों में काट लो, 4 चौक 16 हो रहा है, इससे गुणा कर लो, 8 चौक 32, 32 का डबल 64, इसकी गुणा कर लो 12 13, इतना ही आ रहा होगा,
आंसर है। अब इसको ऐड कर लो। 1000 से घटा रहा है, बी आर एम एस कितना आएगा, आई कितना आएगा, जेड कितना है, सॉरी आई की वैल्यू निकालो। आई है तुम्हारा कितना है, ये हाँ 10 10, बी की वैल्यू है 10 और आई यहाँ से हम लोग निकाल, जेड यहाँ से निकाल चुके हैं। तो इससे जब भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा और ये आपका आंसर है। फटाफट लिखो।